यदि आप झारखंड में खुद को एक पदाधिकारी के पद पर सुशोभित देखना चाहते हैं और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं यहां पे बताने वाला हूं बीईओ, झारखंड बीईओ माने कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और जेएसआई जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर के बारे में तमाम चीजें, क्वालिफिकेशंस क्या है, एज कितनी रहेंगी और उसके साथ साथ कुल पद कितने हैं, टोटल चीज सिलेबस A to Z चीज 1 by 1 आपको दिखाऊंगा, एज रिलैक्सेशन और सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैं इसको लेके ना बहुत पहले ही बता चुका था कि ये पद जब भी आएगा बहुत शानदार पद है, क्योंकि ये अराजपत्रित पदाधिकारी ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है और इसमें अच्छी खासी सैलरी है, समाज में आपका नाम बहुत ओहदे वाला हो जाएगा और जो पद मिलेगा ना यकीन मानिए बहुत ही शानदार, क्योंकि इस पद के लिए ना स्टूडेंट्स तो लगे ही हैं, जो फ्रेशर हैं, जो नए कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, साथ साथ जितने भी शिक्षक गण हैं, माने कि अगर वो 6 to 8 हों या फिर हाई स्कूल टीचर हो, सारे लोग इस पे लग जाएंगे, भिड़ जाएंगे, क्योंकि ये पद ही ऐसा शानदार वाला पद है। तो इसके बारे में बताऊंगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जेएसआई जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर अवर विद्यालय निरीक्षक, इसको लेके मैंने पहले जो बताया था आपको, ये जो गजट पारित हुआ था 2023 में, जो नियमावली बना जिसका गजट पारित हुआ था 2025 में, उसमें कुल पद 264 ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ का था और 54 था आपका जेएसआई का 318, बट अब ये पद हो गए हैं टोटल 237। अभी दिखाऊंगा टोटल कितने पद अब कितने हो गए फिलहाल के अकॉर्डिंग 237। एज इसमें क्या है ये भी दिखाऊंगा, ये मैंने पहले भी बताया था कि 21 से 40 रहेगा, 21 से 42, 43, 45 इस टाइप से रहेगा। अभी वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले आप देख लीजिए ग्रुप बी का ये जॉब है, 4200 ग्रेड पे इसमें है और बहुत ही शानदार पद है। मानिए रिक्त पद जो आदर्श आइडियल पद है ना वो ऐसे थे, 128 जनरल कैटेगरी में, एसटी 83, एससी 32, बीसी 125, बीसी 2 19 और ईडब्ल्यूएस, चूंकि जब ये सब नियमावली बना होना था उस समय जब इसमें लोग काम करते थे, पहले जो प्रमोट होके आते थे उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, तो इसका अभी कार्यरत बल में 00 दिखेगा। तो ये टोटल पोस्ट अब इसको जोड़िएगा तो 318 ही आएगा, 264 प्लस 54 जो कि मैंने पहले भी कहा था। अभी कार्यरत कितने हैं, तो अभी इसमें 37 है, यूआर में, एसटी में 8 है, एससी में 4 है, बीसी 1 में 10, बीसी 2 में 5 और ईडब्ल्यूएस में चूंकि थे ही नहीं तो 00। अब जो पद आने हैं वो अब खाली पद, रिक्त रोस्टर की मांग की गई थी विभागों से, तो विभाग ने भेज दिया भाई कि चलिए हम जेएसएससी को प्रेषित करना है, इसके लिए आपको दे दे रहे हैं, और वो चला गया। अब वो विभाग के द्वारा भेजा जाएगा जेएसएससी को, लेकिन अभी इसमें कुछ थोड़ा और भी संशोधन होगा, जैसे कि अनरिजर्व्ड ये यूआर का सीट अभी वर्तमान समय खाली 91 है, एसटी में सीट खाली 75 है, एससी में 28 है, उसके बाद बीसी 1 में 15 एंड 2 में 14 और ईडब्ल्यूएस में 31। तो टोटल 237 पोस्ट के लिए अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग ये प्राप्त हुआ है। झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2023 के तहत ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब जो एज होगा एकदम क्लियर बता दे रहा हूं, न्यूनतम आयु होगा 21 साल। न्यूनतम आयु कितना होगा, इसको फॉर्म भरने के लिए कितना होगा, 21 साल। अब अधिकतम आयु भी दिखा देता हूं, अधिकतम आयु जो होगा ना, एज कट ऑफ भी बता देता हूं, अधिकतम आयु जो होगा वो यहां पे अनारक्षित या सामान्य कह लीजिए, या फिर ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये है 40 साल। और जो सरकारी प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक है ना, सॉरी प्रारंभिक नहीं, उच्च या फिर ये कहे कि हाई स्कूल टीचर जो हो गए या माध्यमिक वाले हो गए, या जो भी टीचर हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, अर्हता रखते हैं, उनका एज होगा 45 साल, माने कि 5 साल उनको छूट। अब यहां पे आप देखिए मैंने क्या लिखा था, जब मैं पिछली बार नोटिफिकेशंस बनाया था तो ये देखिए 5 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छूट दी जाएगी। ये मैंने बहुत पहले आपको बता रखा था कि 5 साल हर कैटेगरी में जैसे जैसे जो लोग रहेंगे, और दिव्यांगों के लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। वही चीजें यहां भी आपको देखने को मिल रही है। वही महिला है तो 43 साल नॉर्मल
और अगर आप टीचर हैं तो 48 साल, उसी तरह BC 1-2 है तो 42 साल, और कोई सरकारी पद पे है तो 47 साल, SC ST मेल फीमेल के लिए 45, और वैसे देखें तो 50, और बाकी जो निःशक्त है उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। अच्छा, ये एज जो है वो 21 साल। अब यहां पे देखिए, या तो 1/8/2026 होगा, या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेज हो। 40 साल जो लिया जाएगा ना अधिकतम, 1/8/2023, या फिर जो रिलैक्सेशन मिले, चूंकि ये पद ना पहले आया ही नहीं था। पहले जो पद आता था BEEO, ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर ऐसे करके, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ऐसे करके आता था, पर वो बहुत पहले का बात है, गुजरे जमाने हो गए। तो अब जब ये पद आएगा तो एज में छूट जरूर निश्चित तौर पे मिलेगी। क्वालिफिकेशन में क्या होगा, आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ। कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो चलेगा, आपका कोई सा भी संकाय हो चलेगा, या तो वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, 50% के साथ, या फिर आप BCA हो, या फिर आप BBA हो, या फिर आप बीटेक, या फिर आप LLB, कोई भी हो चल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और चाहिए, वो चाहिए शिक्षा शास्त्र, जिसे बोलते हैं बीएड 1 साल का हो या 2 साल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। अब आते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, एक एग्जामिनेशन होना है जिसमें 3 पेपर होंगे, और ये जब भर्ती आएगा ना, आपको पहले बता दे रहा हूं, जब भी ये भर्ती आएगा देखिएगा इसमें इतना जबरदस्त तरीके से कंपटीशन होगा। मैं बता रहा हूं क्यों। जितने भी लोग बीएड कर रखे हैं, मैक्सिमम लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, मैक्सिमम, कुछ लोग को छोड़ के मैक्सिमम लोग फॉर्म भरेंगे। नंबर पहला। नंबर दूसरा, एज को लेके कोई इशू ही नहीं है, 21 से लेके उधर 50 साल तक है एज, तो एज वाले में भी कोई रोक टोक नहीं है, पहला। दूसरा, तीसरा, जब भी ये फॉर्म आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि भाई आप सरकारी अगर पद पे आसीन है, जैसे कि शिक्षक लोग, तो उनको अलग ही रिलैक्सेशन एज का है। तो जितने भी टीचर्स हैं, विशेषता, अब इसमें टीचर में फायदा किसको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो 9-10 के टीचर्स हैं, और वो भी कौन, जो SST के टीचर हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस भी बहुत शानदार उनका पूरा मैच करता है। साथ ही साथ जो 6 to 8 वाले टीचर हैं उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, मतलब पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी। तो जितने भी शिक्षक हैं सारे लोग फॉर्म भरेंगे पहले, कुछ लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे होंगे, वो भी लोग फॉर्म भरेंगे, और ओपन टू ऑल तो सबके लिए है ही है। तो इसमें भीड़ भी जबरदस्त रहेगा, क्योंकि ये बहुत मलाई वाला जॉब है, बहुत शानदार वाला जॉब है। मलाई मतलब कि बहुत एक अलग पहचान। ऑफिसर रैंक क्या है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है। ऑफिसर रैंक में आप जब आ जाएंगे तो एक मजा ही है उसका अलग है। तो एग्जामिनेशन में 3 पार्ट हैं, 3 पेपर हैं। पहला है जनजातीय / क्षेत्रीय भाषा, 100 अंक का इसमें क्वालिफाइंग है। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 30 नंबर लाना है। सिंपल है, ये कुछ नहीं है। इसमें 15 जो आयोग द्वारा दिए गए भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली हो, उड़िया, खड़िया जो भी हैं, नागपुरी, खोरठा, जो भी है, कोई भी एक ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो ये तो चलिए हो गया। दूसरा पेपर जो आता है, यहां से शुरुआत होता है मेन चीज, GS माने कि सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर, ये 100 अंक। इसको लेके भी आप टेंशन मत लीजिए, बैच इसको लेके मैंने अनाउंस कर दिया है अभी जस्ट, और आपको बता दूं कि बैच अनाउंस हो गया है। आप जाइएगा तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से एप्लीकेशन पे दिख जाएगा ये बैच। और पेपर 3 जो है वो है शिक्षा का सिद्धांत, ये 100 अंक का है ये भी। तो ये दोनों को जब मिलाइएगा ना तो मेरिट बनेगा। सिर्फ एक एग्जाम सोचिए, एक एग्जाम और एक शानदार रिजल्ट जो कहलाएंगे आप, फलाना आदमी पदाधिकारी बन गया। और इसको लेके मैं कुछ चीजें बता देता हूं, लेकिन उसके पहले बताता हूं, आपको जाना है झारखंड रिसर्च, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिएगा तो ऐसा वाला कुछ आपका लोगो दिखेगा। आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो वहां पे आपको जाना है किस बैच में। और ये बैच के बारे में पूरा जानकारी दे रहा हूं। ये है पदाधिकारी बैच, क्योंकि आप बनेंगे तो पदाधिकारी ही ना। तो ये पदाधिकारी बैच है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप के आपको वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो बैच है इसकी वैलिडिटी 24 महीने है। अभी आप जाइएगा तो अभी विशेषतः कुछ दिनों के लिए आपका कूपन कोड लगा है BEO 40 लगाइएगा तो 40% इस पे
ऑफ मिलेगा आपको। अभी कुछ दिनों के लिए है स्पेशल छूट। ये हमारे जो स्पेशल जो एस्पिरेंट्स हैं, तो आप सब जो सीरियस लोग हैं एकदम आप विजिट कर सकते हैं। ये कूपन कोड है। कूपन कोड आपको क्या यूज करना है, जब आप जाएंगे बैच के अंदर तो बैच में आपको मिलेगा, वहां पे कूपन कोड टच कीजिएगा तो 40% आपका डिस्काउंट दे दिया जाएगा। और वो आप फिर बैच स्टार्ट कब से होगा ये भी आपको बता दे रहा हूं। बैच स्टार्ट हम करेंगे जनवरी के प्रथम सप्ताह में, जनवरी फर्स्ट वीक में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और इसको लेके मैं आपको एक चीज फिर से बता दे रहा हूं, आगाह भी कर दे रहा हूं कि इसमें जबरदस्त फाइट होने वाला है। तो जिनकी तैयारी बहुत तगड़ी होगी वो लोग आराम से निकल जाएंगे। तैयारी जिनकी शानदार होगी उनकी ही। और देखिए यहाँ पे सैलरी एंड प्रमोशन, सैलरी पे लेवल 6 में आप आते हैं 9300 से 34,800। तो आपको मोटा मोटी जो अभी सैलरी मिलेगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें सैलरी बढ़ा हुआ होगा कि वो डीए बढ़ जाता है, फिर आपका एचआरए वगैरह बढ़ता है ना। तो मैंने एक बेस ये बनाया है। अब ये सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन जैसे हो गया, मान लीजिए आपको ब्लॉक वाइज भेज दिया जाएगा, भाई झारखंड में 264 प्रखंड है तो कहां कहां आपकी पोस्टिंग होगी, तो पोस्टिंग के हिसाब से जैसे कोई महानगर में रह रहा हो, जमशेदपुर हो गया, रांची, तो उनकी सैलरी बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा होती है। तो मैंने एक सिटी को लिया जहां पे 27% आपको दिया जाता है एचआरए, उस हिसाब से बेसिक पे 35,400, डी अभी 58%, जब पिछला वीडियो में बनाया था तो 55 ही था, तो 58, 20, 532। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता है, और ये हाउस रेंट अलाउंस जहां पे आप रहते हैं 9558, तो 65,490 के आसपास आपका सैलरी बनेगा आज की डेट में। बट ये भर्ती होते होते अगर साल भर लग गया तो ये 70, और उस समय 8वां वेतन आयोग भी आना है ना। तो अब वो तो बात की चीजें हैं। खैर, मूल कोटि 1 में आप हैं बीओ ऑब्लिक या फिर जेएसआई जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर। 8 साल बाद यही वर्ग कोटि मूल कोटि 1 में वर्ग शिक्षा सेवा वर्ग 2 में चाहिएगा, सहायक शिक्षा अधीक्षक बनिएगा। उसके बाद 8 साल फिर बाद 3 में चल जाइएगा उप सचिव, जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल वगैरह में जाते हैं। 8 साल बाद कोटि 3 से फिर बहुत जबरदस्त चल जाइएगा, फिर बहुत ऊपर जाइएगा। तो ये इस टाइप से है। इसका पूरा डिटेलिंग कभी हम लोग बाद में अच्छे से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा खासा जॉब है, इसको लेके आप बिल्कुल ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। और कंप्यूटर का एक डेमो वीडियो मैंने एप्लीकेशन पे भी दिया है, कोई भी देख सकता है। आपको लगे कि सर के समझाने के तरीके अच्छे हैं या पढ़ा रहे अच्छा, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का इस बैच में। जो ये बैच है पदाधिकारी बैच, इस बैच का नाम क्या है, पदाधिकारी बैच। जो पदाधिकारी बैच है फॉर बीओ के लिए, वो पेपर 2 के लिए सिर्फ बैच है। किसके लिए, ये वाला पेपर के लिए ही सिर्फ बैच है वो। मतलब हमारे यहाँ सिर्फ अभी इसकी तैयारी ही हो रही है ना। भविष्य में जब कुछ होगा तो एक अलग बैच बनेगा, शिक्षा का सिद्धांत हो तो उसका अलग, सिर्फ और सिर्फ आपको जो कराई जाएगी अभी मेरे यहाँ जो तैयारी, वो जीएस एंड कंप्यूटर। अभी इसको पढ़ाएंगे कौन, जीएस मैं ही पढ़ाता हूं, और कंप्यूटर की क्लासेस मेरी देख सकते हैं आप, वहां पे डेमो के तौर पे लगाई गई है। एप्लीकेशन पे एक पीडीएफ भी है और एक डेमो है। तो आप जो पदाधिकारी बैच से जुड़ेंगे तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि स्पेशल अभी कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं BO40। और जनवरी फर्स्ट वीक में हम लोग क्लासेस इसका स्टार्ट करेंगे जीएस एंड कंप्यूटर को लेके, ठीक है। तो बाकी जाइए विजिट कर सकते हैं आप। और बाकी आप जितने भी एक्सपीरियंस है एकदम शानदार तरीके से लगिए, बहुत ही शानदार पद है। और एक बार ये मौका हाथ से गया तो फिर समझ जाइए कि भूल जाइएगा, आपका एज खत्म, फिर आपके बाल बच्चों के लिए शायद ये पोस्ट है। क्योंकि ये पोस्ट आप देख लीजिए, मतलब बोल रहा हूं ना, पीढ़ी बीत गया, पहले इसी का नाम BEEO हुआ करता था। तो ये बैच, ये मतलब ये जो पोस्ट है बहुत जल्दी नहीं आता है, इसलिए तैयारी अभी से शानदार तरीके से करनी होगी, तब जाके आपको। और बहुत लोग सोचेंगे कि अभी तो आया ही नहीं नोटिफिकेशन, अभी पढ़ के क्या करेंगे। तो आप शानदार तरीके से बैठिए घर में आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तभी पढ़िएगा। जेपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी आप करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे तो सिर्फ पीटीए निकलेगा। मेंस में कभी सोचिएगा भी मत कि निकाल लीजिएगा। और मेंस में तभी निकलेगा जब आपको नशा हो जाए पढ़ाई का, तब शायद निकल सकता है। और वो नहीं बोलता कि होनहार बीरवान के होते चिकने पद, शायद ही एक आध रेयर लोग वैसे निकाल सकते हैं, तो नहीं निकलता है। आपको महीनों सालों मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक इसीलिए जहां भी एक एग्जामिनेशन है आपको बखूबी शानदार तरीके से, इसका सिलेबस क्या है वो एप्लीकेशन पे एक वर्कशॉप सेशन लाएंगे, उसमें टोटल चीज दिखा देंगे कि कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है। और पढ़ना क्या, भर भर के देंगे। अभी एलडीसी वाले लोगों से पूछिएगा, कंप्यूटर वो लोग पढ़ रहे थे बीच में,
है ना। हालांकि अभी लाइव क्लासेस उनकी किसी कारणवश नहीं चल रही है, बट वो भी रीस्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको लेके पूछेगा उनसे। और उनका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में वीडियो भी अभी जा रहा है, अभी तो रिकॉर्डिंग वाला भी जाता है, तो वो पूछिएगा उनसे, बहुत शानदार तरीके से वो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। बिल्कुल लग जाइए अब, क्योंकि ये नोटिफिकेशन नए साल में आएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं, ये आपको 2026 में देखने को मिलेगा। 2026 में ये कब आता है, ये डिपेंड करता है कार्यशैली और कार्य प्रणाली पर कि कितना फास्ट इसको लेके काम चल रहा है। लेकिन बीओ को लेके मैंने बहुत पहले से आगाह किया था कि ये भर्ती भी आएगा, निश्चिंत रहिए। और अब एकदम बेफिक्र होकर पढ़िए, ये भर्ती जल्दी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। सभी को जय हिंद।